युद्ध की वजह से डीजल पेट्रोल पर आया संकट भी बहुत बड़ा था। हमारे देश में तेल के बड़े बड़े कुएं नहीं हैं। जब ये संकट बढ़ा तो क्रूड ऑयल की कीमतें $70 प्रति बैरल से $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं। आयात के रास्ते भी बंद थे। दुनिया के कई देशों में डीजल पेट्रोल की कीमतों में 40 से 50% का इजाफा हो गया। कई देशों में तो डीजल पेट्रोल कोटे के आधार पर मिलने लगा था। लेकिन भारत में एक दिन भी ऐसे हालात नहीं आए। अफवाहें बहुत फैलाई गईं, लोगों को डराया गया, भड़काया गया, राजनीति के खेल खेले गए, लेकिन जिनके इरादे गलत थे वो सफल नहीं हो पाए। दूर सुदूर इलाकों में भी छोटी मोटी अड़चनों के अलावा सप्लाई की कोई बड़ी चुनौती नहीं आई। अप्रैल से जून के बीच ही अकेले डीजल पेट्रोल में 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा कंपनियों को उठाना पड़ा। यानी एक नई रिफाइनरी बन जाए इतना घाटा सहना पड़ा, और इस घाटे को पूरा करने की जिम्मेदारी सरकारी खजाने से उठाई गई। मार्च में सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी में कटौती की। ये नागरिकों को महंगाई से बचाने का बहुत बड़ा कदम था। फिर एक ऐसा समय भी आया जब कच्चे तेल की कीमतें लगभग 2 गुनी हो गई थीं और पब्लिक सेक्टर की तेल कंपनियों को हर दिन 500 से 1000 करोड़ रुपए तक का नुकसान होने लगा। इसी दौरान अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें 40% से ज्यादा बढ़ गईं। ब्रिटेन में पेट्रोलियम की कीमतों में लगभग 20% और यूरोप के कई देशों में डबल डिजिट में बढ़ोतरी हो गई। लेकिन सरकार की सूझबूझ से भारत में पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी लगभग 7% तक ही सीमित रही। पिछले 3-4 महीनों में जब विश्व भर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद रहने से कई दुनिया भर में सप्लाई डिसरप्शन हुई, क्योंकि 20 से 30% एनर्जी सप्लाईज वहां से आती हैं, पर आपने जो निर्णय लिए हमारे 1,07,000 आरओज या पेट्रोल पंप एक भी बंद नहीं हुआ, कहीं भी ड्राई आउट्स नहीं हुए।